हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है और आपको कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो परचेज़ करनी है, कौन कौन सी बुक्स को जो है प्रीफरेंस देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में मेनली आपके ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहेंगे, 6 सब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं फर्स्ट सेम में ये 6 सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहेंगे। इनका जो सिलेबस है टॉपिक वाइज वो भी अभी मैं आपको शो करूँगा। पहले आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। पहला आपका रहेगा कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है। अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ये कंबाइन रहते हैं दोनों। अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इधर ये दोनों कंबाइन रहते हैं। और नर्सिंग फाउंडेशन का वॉल्यूम फर्स्ट रहेगा, मतलब नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट रहेगी आपके लिए इंक्लूडेड। अब बात कर लेते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश के जो हैं 50 मार्क्स होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं। ये जो है कॉलेज वाले आपको इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे और आपके जो भी क्राइटेरिया रहते हैं मार्क्स के उनके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ये आपके रिजल्ट में इंक्लूडेड रहते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इनका एग्ज़ाम जो है कंबाइन होता है। 100 मार्क्स के टोटल होते हैं ये, जिसमें 25 नंबर इंटरनल होते हैं, मतलब 25 नंबर जो है कॉलेज आपको देता है। बाकी 75 नंबर का आपका थ्योरेटिकल रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब आगे इसमें बात करते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट 37 नंबर का आता है, एक 38 नंबर का आता है एक, ठीक है। अब इसी पैटर्न में जो है हमारी अप्लाइड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी जो है कंबाइन रहती है 100 मार्क्स, ठीक है। 25 इंटरनल रहते हैं। ये जो इंटरनल मार्क्स हैं ये कॉलेज आपको देता है, आपके रिजल्ट में इंक्लूडेड होते हैं, लिख के भी आते हैं, ये कॉलेज के हाथ में होते हैं, ठीक है। ये 50 जो है ये इंग्लिश के, 25 अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और 25 अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी और 75 आपके जो हैं इसमें अप्लाइड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लिए थ्योरेटिकल एग्जाम रहेगा। इसमें भी सेम पैटर्न रहता है, एक सब्जेक्ट 38 मार्क्स का आता है, एक 37 का आता है, ठीक है। मेनली पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स कंपलसरी हैं ईच सब्जेक्ट में, ठीक है। मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में 50% अलग से। ये चीज़ आप पहले ही ध्यान रखें। बाकी बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन की। तो इसका एग्ज़ाम फर्स्ट सेम में इंटरनल वगैरह होते रहते हैं, बट इसका जो मेन एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वो सेकंड सेम में जाके होता है, और सेकंड सेम में ही इसका जो है प्रैक्टिकल होता है नर्सिंग फाउंडेशन का। तो अभी आपको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, बट जो नर्सिंग फाउंडेशन आपका एग्ज़ाम वगैरह होंगे फाइनल एग्ज़ाम वो सेकंड सेम में होंगे, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम के कंबाइन करके। तो टोटल आपका जो है 250 मार्क्स का रहता है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। इसमें एक मॉड्यूल भी इंक्लूड होता है, फर्स्ट एड मॉड्यूल करके एक मॉड्यूल इंक्लूड रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो टोटल आपका जो है 250 मार्क्स का होता है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। 250 में से आपके जो हैं 100 मार्क्स जो होते हैं कॉलेज के हाथ में होते हैं, कॉलेज जो है इंटरनल प्रोवाइड करता है। बाकी बचे हुए 150 जो है वो आपके यूनिवर्सिटी के हाथ में होते हैं, वो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में यूनिवर्सिटी आपको देता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मार्क्स का क्राइटेरिया बता दिया। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर मेरे चैनल पे आपको मिल भी जाएंगे, और मैं आपको प्रोवाइड करवा भी दूंगा प्रीवियस ईयर जो भी रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि उसमें पेपर पैटर्न क्या है। मेनली 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 10 मार्क्स का एक इसमें आएगा एनाटमी में, एक फिजियोलॉजी में आएगा 10 मार्क्स का, और 5 मार्क्स के रहते हैं और 2 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। और सेम पैटर्न सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में रहता है, एक सोशियोलॉजी में 10 नंबर का आएगा, एक 10 नंबर का साइकोलॉजी में आएगा, और 5 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं और 2 नंबर के रहते हैं, और एमसीक्यू आते हैं दोनों मिला के। जैसे अप्लाइड एनाटमी फिजियोलॉजी मिला के 13 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, और अप्लाइड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी मिला के 13 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है एमसीक्यू रहते हैं, एक सब्जेक्ट में 6 आते हैं, एक में 7 आते हैं, इस तरीके से जो है इनका कंबाइन होता है। अब आगे इसमें बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहता है। टॉपिक वाइज जो है मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, आपको पढ़ के जो है नहीं बताऊंगा, बट आपको खुद इसमें अगर सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको देख लेना है इसको ओपन करके। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लें। जिसपे 10 अगस्त से जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लासेस चालू होने जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको वो चैनल ज्वाइन कर लेना है, और वहीं पर आपको जो है नोट्स वगैरह मिलेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने लाइन दी हुई है अपने ब्रोचर में कि मिनिमम पास मार्क्स सेल भी 50% इन ईच थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर सेपरेटली एक्सेप्ट इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में जो 40% अगर होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ इंग्लिश के मार्क्स जो है कॉलेज के हाथ में होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है कैंडिडेट हैज़ टू पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली इन ईच ऑफ पेपर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल भी हो रहे हैं, आपके 33 मार्क्स आ रहे हैं एक में,
जैसे मान लीजिए आप अप्लाइड एनाटमी फिजियोलॉजी में पास हो गए, अप्लाइड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में अगर आप के 33 मार्क्स आ भी रहे हैं तो आपको 5 मार्क्स का ग्रेस देके जो है पास कर दिया जाएगा। बट आप सोचते हैं कि दोनों सब्जेक्ट में ग्रेस मिल जाएगा, तो आपको दोनों सब्जेक्ट में जो है ग्रेस नहीं दिया जाएगा, तब आपको जो है री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश की, जो कि आपका इंटरनल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 40 आवर्स जो हैं इसके लिए दिए गए हैं। आगे इसमें आप देखते हैं आपका सिलेबस ये जो है आपका कम्युनिकेशन इसमें इंक्लूडेड रहेगा, कम्युनिकेशन, और इस तरीके से रोल ऑफ लिसनर, स्पीकर, रीडर, राइटर एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। बाकी सेकंड आप चैप्टर रहेगा वो है इंट्रोडक्शन टू LSRGW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग। फिर इसी तरीके से आपका थर्ड जो यूनिट है वो है अटेंटिव लिसनिंग। फोर्थ आपका जो यूनिट है वो है स्पीकिंग, इफेक्टिव कन्वर्सेशन। फिफ्थ यूनिट जो है वो आपका रीडिंग का रहने वाला है। सिक्स यूनिट जो है वो राइटिंग स्किल है, इसमें लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह। सेवेंथ जो आपका है वो LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग राइटिंग स्किल्स, इसका रहने वाला है। इस तरीके से आपका जो है ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया है। बात करते हैं अब अप्लाइड एनाटमी की। एनाटमी के लिए 60 आवर्स जो हैं दिए गए हैं। इसमें बात कर लेते हैं। पहला आपका जो रहेगा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें ये जो टॉपिक है, टॉपिक भी दिए हुए हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस रहने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। टॉपिक वाइज जो है इसमें सब कुछ दिया हुआ होता है। नेक्स्ट आपका सेकंड यूनिट रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। थर्ड यूनिट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का। फोर्थ सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। फिफ्थ एंडोक्राइन सिस्टम। सिक्स सेंसरी ऑर्गन्स का। सेवन्थ जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रहेगा, जिसमें स्केलेटल सिस्टम भी इंक्लूडेड। और ये टॉपिक दिए हुए हैं, आपको देख लेने हैं, टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है। फिर बात कर लेते हैं रीनल सिस्टम रहेगा आपका, एर्थ यूनिट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, नर्वस सिस्टम रहेगा। इसमें जो है आपकी एनाटमी इंक्लूडेड है। ये जो है आपकी कंप्लीट एनाटमी है। अब बात कर लेते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी के लिए 60 आवर्स दिए गए हैं। और इसमें देखिए पहला आपका जो यूनिट है वो जनरल फिजियोलॉजी, जिसमें सेल फिजियोलॉजी, सेल साइकिल, टिश्यू, ये सब कुछ रहेगा। सेकंड में रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी रहेगी, टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है। थर्ड में डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी रहेगी, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम की फिजियोलॉजी फोर्थ यूनिट में रहेगी। फिफ्थ यूनिट में जो है ब्लड की फिजियोलॉजी रहेगी। सिक्स यूनिट में जो है एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी रहेगी। और सेंसरी ऑर्गन की फिजियोलॉजी जो है सेवन्थ यूनिट में रहने वाली। एर्थ यूनिट में आपकी मस्कुलोस्केलेटल की फिजियोलॉजी रहेगी। रीनल सिस्टम की जो है 9th में रहेगी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी है वो 10th में रहेगी। टॉपिक आपको खुद से देख लेना, टॉपिक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, चैप्टर नेम सिर्फ बता दे रहा हूँ। 11th जो यूनिट है वो आपका नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी का रहेगा। और इस तरीके से आपका जो है अप्लाइड फिजियोलॉजी का भी सिलेबस ये कंप्लीट दिया हुआ है। यहाँ बात करते हैं सोशियोलॉजी की। तो सोशियोलॉजी में आप देखिए 60 आवर्स जो हैं आपके इंक्लूडेड हैं थ्योरी के लिए। बात करते हैं इसमें चैप्टर्स की। तो यूनिट फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन का रहेगा, जिसमें डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये सब कुछ रहेगा। सेकंड जो है सोशल स्ट्रक्चर का रहेगा। थर्ड यूनिट जो आपका वो कल्चर है, टॉपिक आप खुद देख लेना इसके अंदर जो भी है। फोर्थ जो आपका है वो फैमिली एंड मैरिज है। फिफ्थ आपका जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। सिक्स आपका जो है वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। सेवन्थ आपका जो है वो रहने वाला क्लिनिकल सोशियोलॉजी। तो ये आपके जो है सोशियोलॉजी में 7 यूनिट हैं। बाकी बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में भी 60 आवर्स हैं आपके। और साइकोलॉजी के लिए ये देखिए नीचे यूनिट दिए हुए हैं। पहला आपका इंट्रोडक्शन यूनिट है। सेकंड जो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इंट्रोडक्शन। सेकंड आपका जो है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। फोर्थ आपका जो यूनिट है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसमें टॉपिक आपको ये जो है खुद ही देख लेने हैं, इसीलिए मैं जो वीडियो को है स्लो प्ले कर रहा हूँ। फिफ्थ आपका जो है पर्सनैलिटी। सिक्स आपका जो है कॉग्निटिव प्रोसेस। सेवन्थ आपका जो चैप्टर है वो मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। बाकी एर्थ आपका जो चैप्टर है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट इंट्रोडक्शन। बाकी आपका जो 9th चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स और IPR वाला इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बाकी 10th आपका जो है वो सेल्फ एम्पावरमेंट है। ये जो आपके हैं अप्लाइड एनाटमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनका सिलेबस मैंने बता दिया है। बात कर लेते हैं नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट की। तो आपका मेनली नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट इंक्लूड रहेगा। और इसमें आपको एक फर्स्ट एड मॉड्यूल भी मिलता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा मॉड्यूल किस तरीके का होता है। बात कर लें इसमें थ्योरी की। तो थ्योरी के लिए 120 आवर्स जो हैं दिए गए हैं, जिसमें कि जो है स्किल लैब भी इंक्लूडेड रहती है, इसमें क्लिनिकल भी इंक्लूडेड रहता है, ये सब कुछ रहता है इसमें। और बाकी थ्योरेटिकल क्लासेस भी रहती हैं।
इसमें देखिए फर्स्ट आपका जो यूनिट है वो इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस, सेकंड आपका जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, थर्ड आपका जो है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, फोर्थ आपका जो यूनिट है वो कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, फिफ्थ आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, सिक्स आपका जो है वाइटल साइंस, सेवन्थ आपका जो यूनिट है वो इक्विपमेंट एंड लिनिन, एट्थ आपका जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन। बाकी नाइन्थ आपको जो यूनिट है वो है कंफर्ट रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन। बाकी आपका जो 10th यूनिट है वो प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट, और आपका जो 11th यूनिट है वो है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। इसके बाद 12th यूनिट है मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, और आपका जो 13th यूनिट है वो है पेशेंट एजुकेशन। बाकी 14th जो आपका यूनिट है वो रहेगा फर्स्ट एड। ये यूनिट भी है, बाकी एक मॉड्यूल भी रहता है अलग से। मॉड्यूल जो है वो मैंडेटरी रहता है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है परचेज़ कर लेना है। मॉड्यूल में आपको दिखा दूंगा, आप जब कॉलेज अपना अटेंड करें तो कॉलेज में एक बार कंफर्म कर लें कि वो कौन सा मॉड्यूल जो है दिलवा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है मॉड्यूल परचेज़ कर लें। तो ये जो है आपका सिलेबस रहने वाला है फर्स्ट सेम का। मैंने आपको जो है कंप्लीट आपका सिलेबस जो है यूपी बीएससी नर्सिंग में आईएनसी के अकॉर्डिंग ये दिखा दिया। यही टॉपिक जो है मेनली इन्हीं में से जो है एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, ये सिलेबस में से ही पूरा जो है आपका एग्ज़ाम बनाया जाता है। तो ये सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स जो है इंक्लूडेड रहती हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी बुक्स की। सब्जेक्ट वाइज मैं जो है आपको बुक्स दिखाऊंगा, अलग अलग पब्लिकेशन की, अलग अलग राइटर की। आपको जो भी बेटर लगती है आप उसको अपने अकॉर्डिंग परचेज़ कर लें। और अगर आपको इन बुक्स की जो है पीडीएफ चाहिए, आई मीन जो फ्रंट पेज है उसकी पीडीएफ चाहिए कि कौन सी पब्लिकेशन की है, और इसको परचेज़ आपको कहाँ से करना है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी आप जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं बुक्स को। तो बात कर लेते हैं इनमें बुक्स के बारे में। बुक्स के प्राइस आपको जो है लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसके अकॉर्डिंग बुक्स के प्राइस आपको चेक कर लेने हैं, एग्जैक्ट प्राइस जो हैं वो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है नर्सिंग फाउंडेशन की बुक्स दिखाने वाला हूँ। तो नर्सिंग फाउंडेशन की पहली बुक जो है, जिसका 7th एडिशन हमारे पास है, ये सिस्टर नैन्सी की बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, 2 वॉल्यूम रहते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो ये जो है सिस्टर नैन्सी का अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन। ठीक है, तो ये बुक मोस्टली जो कॉलेजेस हैं नर्सिंग कॉलेजेस, उनमें जो है सिस्टर नैन्सी की बुक को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, और इसमें कंटेंट भी काफ़ी बेटर है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेनी है। बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, बुक्स आप जब कॉलेज अपना ज्वाइन कर लें इसके बाद ही जो है परचेज़ करें, इससे पहले आपको परचेज़ नहीं करनी है। कॉलेज से भी कुछ सजेशंस ले लेने हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिस्टर नैन्सी जो है बेटर बुक है नर्सिंग फाउंडेशन के लिए जो है। इसके दोनों वॉल्यूम अवेलेबल हैं। अगर आप सिंगल वॉल्यूम जो है ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको जो है कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप दोनों को कंबाइन परचेज़ करते हैं, देखिए ये जो है सेकंड वॉल्यूम का जो है 5th एडिशन अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। तो ये आप अगर दोनों परचेज़ करते हैं कंबाइंडली तो आपको जो है ये सस्ता पड़ जाएगा। बट अगर आप इसको सेपरेटली परचेज़ करते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट अलग वॉल्यूम सेकंड, तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। ऑनलाइन की बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप जो है कंबाइंड इसको परचेज़ कर सकते हैं। सिस्टर नैन्सी जो है बेटर बुक है। दूसरी हमारी बुक जो रहने वाली है नर्सिंग फाउंडेशन की, वो है आई क्लीमेंट की, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। इसमें भी आईएनसी के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया हुआ है। आई क्लीमेंट की है, जेपी पब्लिशर। तो इसमें आपको देख लेना है। ये मैं आपको बता दूं, इसमें जो है चीज़ें तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, बट क्या है एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट किया गया है। इसमें कंटेंट तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन कंटेंट को बार बार वही चीज़ आपको दोबारा से बताई गई है चेंज कर करके। तो ये बुक अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप ख़रीद सकते हैं, बट इससे बेटर जो है वो सिस्टर नैन्सी है। इसके भी दोनों पार्ट अवेलेबल हैं, पार्ट वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड। एक बुक जो है इसकी वो कंबाइन आती है, उसी में दोनों पार्ट आ जाते हैं। बाकी ये जो है ये सेपरेट वाली है, इसमें वॉल्यूम फर्स्ट आपको अलग लेना पड़ेगा, सेकंड आपको अलग लेना पड़ेगा। इसमें चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में और रिपीटेड हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसको जो है देख लेना है। बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो है रोज एंड विल्सन को जो है प्रेफर किया जाता है। बट ये जो बुक है हमारी अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सेस, ये PR आशालता की और G दीपा की ये जो बुक है जेपी पब्लिशर की, ये एक बेटर बुक है। इसमें चीज़ें क्या डिस्क्रिप्टिव वे में दी हुई हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चीज़ों को डीपली पढ़ना चाहता है और डिस्क्रिप्शन में पढ़ना चाहता है, तो वो इस बुक को प्रेफरेंस दे। इसमें चीज़ें काफ़ी डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं और डीपली चीज़ें दी हुई हैं। कंटेंट जो है अच्छा है इसका। बाकी
ये बुक बेटर है। बाकी रोज एंड विल्सन भी बढ़िया, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो है रोज एंड विल्सन प्रीफर की जाती है। इसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी कंबाइन रहती है, तो वो आपको खुद से ही अपने अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेनी है टॉपिक वाइज। रोज एंड विल्सन में भी कंबाइन रहती है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से ये बेटर जो बुक जो है आपको बेटर रहने वाली है। अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई अच्छे से करता है और जिसको चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्शन में जानने की वो है, तो वो इस बुक को प्रेफर करे, जो अप्लाइड एनाटमी, ये PR आशालता वाली है और जी दीपा वाली, इस बुक को आप जो है प्रीफर करें। बाकी जो बच्चे शॉर्ट में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो वो रोज एंड विल्सन को प्रेफर करें। रोज एंड विल्सन भी जो है एक बेटर बुक है, टीचर इसको बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं नर्सिंग में, रोज एंड विल्सन को। इसका जो है अभी तक का 13th एडिशन जो है आ चुका है, लेटेस्ट एडिशन है 13th एडिशन। बाकी नेक्स्ट आपकी ये बुक है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, ये बुक भी जो है बेटर है। इस बुक को भी आप परचेज़ कर सकते हैं, इसमें भी जो है कंबाइन दी हुई हैं दोनों चीज़ें। बाकी मेरे हिसाब से PR आशालता या फिर रोज एंड विल्सन में से एक को ही आप प्रेफरेंस दें। और आपको जो है एनाटमी की कुछ बुक जो है सेपरेट मिल जाएंगी, जिनका आपको एनाटमी अलग से पढ़ने को मिल जाएगी, सेपरेट बुक्स रहती हैं, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपको वो परचेज़ करनी है तो आप उन्हें ही परचेज़ कर सकते हैं, उन्हें मैंने इसमें PDF में नहीं शो किया। बाकी अगर आप चाहें एनाटमी की सेपरेट परचेज़ करना तो आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो तीनों बुक दिखाई हैं इनमें जो है कंबाइन रहता है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। आपको टॉपिक वाइज जो है उन चीज़ों को पढ़ लेना, सेपरेट कर लेना है। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है अप्लाइड सोशोलॉजी की। सोशोलॉजी की ये जो बुक है ये भी बेटर बुक है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये सेपरेट बुक है, इसमें सोशोलॉजी सेपरेट दी हुई है, INC सिलेबस पे बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें टॉपिक भी दिए हुए हैं। बाकी बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की। अप्लाइड साइकोलॉजी की जो बुक है वो आपकी ये R श्रीवानी वाली जो 4th एडिशन आ चुका है, अभी तक का इसका 4th एडिशन जो है लेटेस्ट एडिशन है। ये साइकोलॉजी के लिए एक बेस्ट बुक है, अगर आप इसको प्रीफर करते हैं, बहुत ही बढ़िया किताब है, इसमें कंटेंट भी अच्छा दिया हुआ है। अगर आप साइकोलॉजी की बुक प्रीफर करते हैं तो आप इसको प्रीफर करें, एक बेटर बुक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी को करें। बाकी जैसा भी आप कॉलेज अटेंड करने के बाद आपको रहता है उस अकॉर्डिंग आप जो है परचेज़ करें। बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, ये जो हमारी है CBS पब्लिशर की है, ठीक है। ये बुक है, इसमें अप्लाइड सोशोलॉजी और साइकोलॉजी कंबाइन दी हुई है। इसमें भी जो है कंटेंट दोनों का बेटर दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसका कंटेंट ख़राब है, इसमें भी कंटेंट जो है बेटर दिया हुआ है, बट R श्रीवानी में इससे भी ज़्यादा बेटर है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसमें जो है दोनों सब्जेक्ट कंबाइन दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश की है, तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश का ज़्यादा सिलेबस भी नहीं रहता, तो आप इस बुक को जो मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ ये आप परचेज कर सकते हैं। इसमें जो है कंटेंट ठीक दिया हुआ है आपके अकॉर्डिंग। इंटरनल एग्जाम होता है तो इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता है बच्चों पे। ये जो है वंदना की है, JP पब्लिशर की बुक है, इसको आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। बुक्स आप ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा ये फर्स्ट एड मॉड्यूल है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे शो कर दिया। बाकी आपको जो भी कॉलेज में सजेस्ट किया जाता है आप उसके अकॉर्डिंग जो है मॉड्यूल परचेज़ करें, ठीक है। और अगर आपको जो ये बुक्स परचेज़ नहीं करनी है तो आप क्या करना है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह तो मिलते ही रहेंगे। और जिन भी कॉलेजेस में लाइब्रेरी अवेलेबल है तो वो बुक्स को अगर परचेज़ ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हैं और उन बुक्स को पढ़ सकते हैं जो भी आपको चाहिए। और बाकी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाता ही रहूँगा। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा, आप बुक परचेज़ करें या ना करें, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको 10 अगस्त से जो है फर्स्ट सेम की क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी। टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी, INC सिलेबस पे कंप्लीट बेस्ड रहेंगी। और आपको एग्ज़ाम से पहले, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जामिनेशन राइटिंग स्ट्रेटजी, मतलब आपको अपना एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, वो कंप्लीट जानकारी आपको जो है दी जाएगी मेरे चैनल पे। तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है ध्यान से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इन बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सीरियल वाइज आपको जो है इन बुक्स का लिंक मिल जाएगा, आपको सीरियल यहाँ से चेक कर लेना। इसके बाद आपको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना बुक का। बाकी मैं आपको बता दूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये नंबर वाइज पूरी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। बाकी अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है फर्स्ट सेम के रिगार्डिंग तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।